वालेकुम, वेलकम टू डेक्सटेरिटी प्रेजेंटेशन। इस वीडियो में मैं आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताऊंगा। उसके एक्टिव और पैसिव वॉइस टेंसेस की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम एक्टिव टेंसेस को देखते हैं। उनकी पहचान क्या होती है कि उनके जो उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा था, रही थी और रहे थे वगैरह आता है। और उनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आई एन जी लगाते हैं और साथ ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसमें जो वाज और वर है वो कहाँ कहाँ लगता है। वाज ही, शी, इट, आई और तमाम सिंगुलर्स के साथ लगेगा। लेकिन जो यू है वो जो है उसमें वाज नहीं आएगा, उसमें वर ही आएगा। तो वर जो है वो यू, वी, दे और तमाम प्लूरल्स के साथ लिखा जाएगा। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। तो इसकी पहली एग्जांपल है वो खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग। अब ही जो है वो सब्जेक्ट आ गया, वाज जो था वो हेल्पिंग वर्ब हो गया और प्लेइंग वर्ब आ गया और इसके साथ आई एन जी लगा दी। प्ले फर्स्ट फॉर्म होती है खेलने की और साथ आई एन जी हमने इजाफा कर दिया इसका। और इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमने ऑब्जेक्ट लगाया ही नहीं। अली खाना नहीं खा रहा था, ये अब एक जो है वो नेगेटिव आ गया है। अली वाज नॉट ईटिंग फूड। अब हमने वाज के बाद यहाँ पे नॉट का इजाफा किया। अगर यहाँ वर होता फिर भी हम बाद में ही नॉट लगाते, हम वर से पहले नॉट नहीं लगा सकते। और जो इंटरोगेटिव फ़िक्रे होते हैं यानी सवालिया फ़िक्रे होते हैं उनके अंदर जो है वो जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के शुरू में आ जाता है। यानी जब वाज वगैरह होंगे या वर होगा वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और अगर उसमें नॉट आना हुआ तो वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। वो उसके अंदर जो है वो वाज या वर हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं आएगा, वो जो है सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा। जैसे अगर यहाँ होता क्या अली खाना नहीं खा रहा था तो फिर हम लिखते वाज अली नॉट ईटिंग फूड। अगर होता क्या अली खाना खा रहा था तो हम लिखते वाज अली ईटिंग फूड और साथ हम शुरू में क्वेश्चन मार्क भी लगाते। तो अब हमारे एक्टिव टेंसेस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसके पैसिव टेंसेस को देखते हैं। तो अब पैसिव टेंसेस की पहचान क्या होती है। एक तो रहा था, रही थी और रहे थे वगैरह तो आता है, लेकिन इनसे पहले जा भी आता है। यानी जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे। लेकिन जा हर फिक्रे में नहीं होता लेकिन मेजॉरिटी फिक्रों में होता है। और फाइल मौजूद नहीं होता इसके अंदर। सबसे बड़ी पहचान और मेन पहचान जो इसकी होती है, इसमें जो सब्जेक्ट होता है यानी जो काम करने वाला होता है वो मौजूद नहीं होता। हमें उसका पता नहीं होता कि काम किया किसने है। इसमें जो है सब्जेक्ट जो क्योंकि नहीं होता तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लगता है। तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो तो हर फिक्रे के अंदर आती है। यानी हर जब पैसे फिक्रा होगा, चाहे वो पास्ट हो, फ्यूचर का हो या फिर प्रेजेंट का हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो या फिर इंडेफिनेट हो, सबके अंदर जो है जो वर्ब की फॉर्म है वो थर्ड ही यूज़ होती है। तो अब हम जो है इसकी कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल्स में हमने लिया है क्रिकेट खेला जा रहा था, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड। अब हमें नहीं पता क्रिकेट कौन खेल रहा है या किसने खेला है, तो अब हम इसमें जो है वो जो क्रिकेट ऑब्जेक्ट था उसको शुरू में ले आए, वाज बीइंग प्लेड आ गया और जो है इस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हमने यूज़ की। क्या इनामात तकसीम किए जा रहे थे, ये अब हमने इंटरोगेटिव लिया है, सवालिया लिया है। वर द प्राइजेस बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये इसमें भी फाइल नहीं है कि प्राइजेस जो हैं वो किसने जो है डिस्ट्रीब्यूट किए यानी किसने इनामात दिए हैं। तो अगर यहाँ लिखा होता क्या तलबा को इनामात तकसीम किए जा रहे थे, फिर भी ये पैसे भी होना था क्योंकि इनामात तकसीम करने वाले यानी काम जिसने किया है उसका नहीं पता। जो तलबा हैं वो तो फिर वो भी बीच में ऑब्जेक्ट के तौर पर ही यूज़ होने थे कि उनको दिए जा रहे हैं, लेकिन हमें सब्जेक्ट फिर भी नहीं पता होना था कि इनामात जो हैं वो किसने तकसीम किए हैं।
तो इसलिए ये पैसिव सेंटेंस ही होंगे और इनको हम इस तरह लिखेंगे। और अगर यहाँ नॉट आ जाता, क्रिकेट खेला नहीं जा रहा था, तो फिर हम लिखते क्रिकेट वाज नॉट बीइंग प्लेड। तो इसका नेगेटिव टेंस अगर होता तो फिर हम इसको इस तरह लिखते कि वाज के बाद नॉट लगाते और बीइंग से पहले यानी इनके दरमियान में लगा देते। और अगर इंटरोगेटिव के अंदर भी नॉट आना हो यानी क्या इनामात तकसीम नहीं किए जा रहे थे, फिर हम वर द प्राइजेज नॉट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड लिख, यानी ऑब्जेक्ट और बीइंग के दरमियान में जो है हम नॉट लगाते। सो आई होप आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव और पैसिव टेंसेस की समझ आ गई होगी। तो अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।